नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। धनबाद में हल्का कर्मचारी और अमीन के 40% पद है खाली। भूमि विवाद के निष्पादन में हो रही परेशानी। बता दें कि धनबाद जिला में हल्का कर्मचारी व अमीन के स्वीकृत लगभग 40% पद खाली है। इसके चलते भूमि विवाद के मामले के निष्पादन में भारी परेशानी हो रही है। यह पद भी 5 दशक पहले स्वीकृत हुए हैं। पिछले 50 वर्षों में यहाँ की आबादी में भारी इजाफा हुआ है। जमीन संबंधी विवाद भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन नए पद स्वीकृत होना तो दूर, पुराना पद भी नहीं भरा जा रहा है। जिले में हल्का कर्मचारी के 92 पद स्वीकृत हैं। 11 अंचलों में इसके विरुद्ध 56 हल्का कर्मचारी ही कार्यरत हैं। इसमें से भी 8 कर्मचारी अगले 2-3 माह में रिटायर होने वाले हैं। कर्मचारियों की कमी के चलते एक हल्का कर्मी के पास कई का प्रभार है, लिहाजा हल्का कर्मचारी विभिन्न जमीन संबंधी कार्यों का निष्पादन नहीं कर पाते हैं। इसके चलते दाखिल खारिज, भू सत्यापन, भू संबंधी वाद के मामलों में रिपोर्ट काफी विलम्ब से आती है। कई स्थानों पर खून खराबा तक हो रहा है। जमशेदपुर के जुगसलाई में बनेगा फुट ओवर ब्रिज। लोगों को पैदल रेलवे ट्रैक पार करने में मिलेगी राहत। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर स्थित जुगसलाई रेलवे फाटक के पास फुट ओवर ब्रिज और बागेबेड़ा के वायरलेस मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए चक्रधरपुर डीआरएम वरुण जे राठौर ने मौखिक स्वीकृति दे दी है। जुगसलाई ओआरबी शुरू होने के बाद उत्पन्न समस्याओं को सांसद विद्युत तरण महतो ने लोकसभा में उठाया था। रेल मंत्री ने कहा था कि विभागीय अधिकारी सांसद के साथ स्थल का दौरा करेंगे। सांसद श्री महतो ने कहा कि जुगसलाई ओआरबी के बाद पैदल चलने वालों को 1.25 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ रही है। वे जान जोखिम में डालकर पटरियां पार कर रही हैं। इसका समाधान होने से जुगसलाई और बागेबेड़ा के लोगों को राहत मिलेगी। कहा कि डीआरएम ने बागेबेड़ा वायरलेस मैदान में पार्किंग ट्रैक बढ़ाने और सौंदर्यीकरण को लेकर भी स्वीकृति दी है। उन्होंने वायरलेस मैदान का निरीक्षण कर समस्याओं को करीब से देखा है। इधर डीआरएम श्री राठौर ने कहा कि दोनों स्थलों का निरीक्षण कर लोगों की समस्याओं को जाना है। फंड की कमी नहीं है। यह प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय को भेजेंगे। मंजूरी मिलते ही डीएफओ व बागेबेड़ा वायरलेस मैदान में वॉकिंग ट्रैक का काम शुरू किया जाएगा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव, बंधु तिर्की ने वोटरों से की अपील। महागठबंधन प्रत्याशी बजरंग महतो को विजयी बनाएं। मतलब झारखंड के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार बजरंग महतो को स्थिति मजबूत है और इस उपचुनाव के बाद एक बार फिर से यह साबित हो जाएगा कि हेमंत सोरेन सरकार झारखंड एवं यहाँ के लोगों के हित में सकारात्मक कार्य कर रही है। श्री तिर्की ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार केवल और केवल अपनी बातों से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसे किसी भी हाल में झारखंड में सफलता नहीं मिलेगी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भी पिछले उपचुनाव की तरह गठबंधन उम्मीदवार को ही जीत जरूर मिलेगी और कांग्रेस प्रत्याशी भारी अंतर से विजय प्राप्त करेंगे। श्री तिर्की ने कहा कि विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के 3 वर्षों के दौरान ममता देवी ने क्षेत्र के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया था, लेकिन विरोधियों को यह रास नहीं आई, जिसके कारण साजिश के तहत उन्हें फंसा दिया गया। श्री तिर्की ने कहा कि रामगढ़ क्षेत्र के मतदाताओं से कुछ छिपा नहीं है। जिस प्रकार से बजरंग महतो को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उसे देखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विरोधियों को किसी भी रूप में सफलता नहीं मिलेगी। झारखंड में बाजार समितियों का हाल बेहाल। हर माह 25 लाख किराया पर सुविधाएं नहीं। मतलब कि रांची स्थित पांड्रा बाजार समिति में हर दिन करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। हर माह 25 लाख रुपए से अधिक किराए के रूप में बाजार समिति को आता है, लेकिन मंडी में सुविधा नहीं के बराबर है। यहाँ पर व्याप्त अव्यवस्थाओं के प्रति न तो मार्केटिंग बोर्ड और न ही पांड्रा बाजार समिति का ध्यान है। सुविधा नहीं होने से हर दिन व्यापारी, ट्रक ड्राइवर, खलासी और मजदूर से लेकर आने वाले लोगों को परेशानी होती है। बाजार समिति में सुरक्षा का अभाव दिखता है। परिसर में अलग अलग जगहों पर चारदीवारी टूटी हुई है। कई बार गोदाम और दुकानों में चोरी की घटनाएं घट चुकी है। स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं होने से कई जगहों पर अंधेरा छाया रहता है। अंधेरा होने पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने लगता है। यही नहीं, मंडी में पेयजल के लिए भी व्यवस्था नहीं है। कई चापाकल खराब पड़े हैं। गर्मी में स्थिति और खराब हो जाती है। खासकर मजदूरों को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता है। चतरा पुलिस ने चर्चित प्रकाश यादव हत्याकांड का किया खुलासा। 4 अपराधी गिरफ्तार। बता दें कि चतरा सदर पुलिस ने शहर के चर्चित प्रकाश यादव हत्याकांड मामले में खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में शहर के दिभा मोहल्ला निवासी सिंटू कुमार यादव, संजय कुमार यादव, प्रवीण यादव और नागवा मोहल्ला निवासी विकी कुमार शामिल है। ये जानकारी डीएफओ अविनाश कुमार ने सदर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने बताया कि प्रकाश यादव की हत्या वर्चस्व की लड़ाई में की गई थी। डीएफओ ने बताया कि 14 फरवरी को तपेज के पास दिभा मोहल्ला निवासी प्रकाश यादव पिता कुंजन यादव की हत्या कर हेरू नदी के किनारे 100 को फेंक दिया गया था। इस संबंध में थाना में कांड संख्या 29-23 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने एसआईटी टीम गठित किया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी शाखा की मदद से 48 घंटे के अंदर कांड में संलिप्त मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों ने पुलिस के समक्ष अपना अपना अपराध स्वीकार किया।
गुमला के किसानों को बजट से काफी उम्मीद, कहा खाद बीज और कृषि ऋण पैकेज का मिले लाभ। बता दें कि 27 फरवरी 2023 से झारखंड विधानसभा सत्र शुरू होने वाली है। इस विधानसभा सत्र से लोगों को काफी उम्मीद जुड़ी हुई है। मार्च माह में बजट सत्र है जिस पर सभी की नजर है। खासकर किसान वर्ग के लोग किसानों के हित में बजट पेश होने की उम्मीद जताए हैं। गुमला के कुछ किसानों ने होने वाले झारखंड विधानसभा बजट सत्र पर अपनी राय दी है। जिला के किसान खाद बीज व कृषि ऋण के पैकेज के आस में हैं। गुमला के किसानों की प्रतिक्रिया बताते हुए किसान बचन साहू ने कहा कि बजट में किसान वर्ग में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि उपकरण की सामग्री में छूट दिया जाना चाहिए। किसान अग्नु साहू ने कहा कि इस साल भी कृषि ऋण माफी किए जाना चाहिए। साथ ही किसानों को मिलने वाली सभी सुविधा को धरातल में उतारने वाला बजट होना चाहिए। पलामू हिंसा में आतंकियों का हाथ, चतरा के सांसद सुनील सिंह का दावा। बता दें कि पलामू जिले के पांकी में हुए दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प को चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह ने सुनियोजित साजिश करार दिया है। कहा कि इसके पीछे आतंकवादी तख्ते शामिल है। उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी के साथ घटना को अंजाम दिया गया। इस हिंसा के तार अन्य प्रदेशों के आतंकियों से भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि जैसे महान पर्व को मनाने पर रोक लगाना हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है। भय का वातावरण बनाया गया है। सुनील कुमार सिंह ने कहा कि रामनवमी, दुर्गा पूजा, होली, सरस्वती पूजा सहित अन्य त्योहारों पर दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा बेवजह तनाव पैदा किया जाता है। निर्दोष लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। सांसद ने कहा कि मामले की पूरी पारदर्शिता से जांच की जानी चाहिए। इसके लिए जरूरत पड़े तो उच्च स्तरीय जांच भी कराई जानी चाहिए। तभी पलामू, चतरा जैसे इलाके में सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश के पर्दाफाश हो सकेगा। राजकीय इटखोरी महोत्सव की भव्य शुरुआत, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता बोले विकसित होंगे सभी धार्मिक स्थल। बता दें कि झारखंड के चतरा जिले में रविवार को 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद सुनील सिंह व विधायक किशन दास ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि मां भद्रकाली मंदिर में 8 वर्षों से राजकीय इटखोरी महोत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष धूमधाम में महोत्सव मनाया जा रहा है। चतरा जिले में मां भद्रकाली के साथ सभी धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए संकल्पित हूँ। सभी धर्म स्थलों को जोड़कर इनके विकास की दिशा में काम किया जाएगा। चतरा जिले में विकास के लिए गांवों तक योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे, इसी दिशा में काम हो रहा है। विकास के मुद्दे पर दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करना होगा। मां भद्रकाली की ख्याति अब देश विदेश में हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से मां भद्रकाली का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। रांची में G20 सम्मेलन को लेकर चलाया गया सिग्नेचर कैंपेन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने ऐसे किया शुभारंभ। बता दें कि राजधानी रांची में G20 सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इसे लेकर कल केंद्रीय संचार ब्यूरो ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया, जिसका शुभारंभ माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपना हस्ताक्षर से किया। वे कल झारखंड के नए राज्यपाल CP राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। रांची एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। गौरतलब है कि रांची में 2 और 3 मार्च को G20 समिट का आयोजन होने वाला है। देश विदेश से करीब 170 प्रतिनिधि आएंगे। प्रतिनिधियों को 2 होटल में ठहराया जाएगा। पहले दिन रांची में ही बैठक होगी। दूसरे दिन सभी प्रतिनिधियों को पतरातू लेक घुमाया जाएगा। बाहर से आने वाले प्रतिनिधियों को पतरातू लेक में किसी तरह की गंदगी या अव्यवस्था न दिखे, इसलिए पतरातू लेक रिजोर्ट को 22 फरवरी से 4 मार्च तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान लेक परिसर, मीटिंग हॉल सहित अन्य संरचनाओं को करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से संवारा जाएगा। रांची को मिलेगा 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के मेजबानी का मौका। सैफ एथलेटिक्स में शामिल होंगे 7 देश। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची आने वाले कुछ दिनों में 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। इसमें एक एथलेटिक्स और दूसरा हॉकी का होगा। रांची में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन की ओर से इसकी मेजबानी करने का मौका दिया जा रहा है। अक्टूबर या नवम्बर में ये दोनों आयोजन रांची में होंगे। इसमें साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और हॉकी का इंटरनेशनल इवेंट का आयोजन शामिल है। सैफ एथलेटिक्स के आयोजन की तैयारी खेल निदेशालय की ओर से की जा रही है। साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार रांची में होगा। इसमें 7 देशों के 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रांची में शिरकत करेंगे। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा ने बताया कि विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की तैयारी चल रही है। इस वर्ष के अंत तक इसका आयोजन किया जा सकता है। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों का फरमान है, बैठक में शामिल हो युवा वरना काट देंगे हाथ पैर। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सली अपने संगठन विस्तार में जुट गए हैं। टोटो प्रखंड के टेंसरा में पिछले 4-5 दिनों से 40 से 50 नक्सली घूम रहे हैं। रात में घर घर जाकर युवक व युवतियों को संगठन में शामिल होने का फरमान सुना रहे हैं। युवकों को नक्सलियों की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। नहीं पहुंचने पर हाथ काटने व पैर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। इससे ग्रामीण दहशत में है। पिछले 3 दिनों से गाँव के आधा दर्जन से अधिक युवक युवती पलायन कर दूसरे शहरों में मजदूरी के लिए चले गए हैं। एक
ग्रामीण ने बताया कि 3 दिन पहले नक्सली रात में गाँव आए थे। घर घर जाकर मीटिंग करने की बात कही। इसमें प्रत्येक घर से युवक युवतियों को उपस्थित होना अनिवार्य बताया। मीटिंग में नहीं आने पर हाथ काटने और पांव तोड़ने की धमकी दी। इसके बाद युवा पलायन करने लगे। नक्सलियों के इस फरमान के बाद ग्रामीण काफी डरे सहमे में है। नक्सलियों के फरमान के बाद टेंसरा गाँव में माघे पर्व की तिथि टाल दी गई है। ग्रामीण का मानना है कि माघे पर्व के दौरान मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, खान पान का दौरा चलता है। ऐसे में नक्सली धमक कर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।